अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, तो मैंने आपसे ये बात करनी थी कि पिछली जो वीडियोस हैं उनको आपने देखा होगा, उसके चैप्टर्स को जो है वो आपने तैयार करना शुरू कर दिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि उस जितने भी उसके जो चैप्टर्स हैं वो आप उस पर टेस्टिंग का भी सिलसिला जारी रखते हुए काम कर रहे होंगे। और मैं आज की वीडियो जो आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो पेपर के टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये स्टूडेंट्स के साथ बड़े प्रॉब्लम्स हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमारा पेपर जो है उसमें से क्वेश्चन एक दो रह गए हैं, शॉर्ट्स रह गए हैं, एक लॉन्ग रह गया या हाफ लॉन्ग रह गया है। उसकी रीज़न क्या है जी, पेपर लेंथी था, क्वेश्चन लेंथी थे। तो इस हवाले से टाइम को मैनेज कैसे किया जा सकता है, इसके हवाले से वीडियो बनेगी। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो तब आपको समझ आएगी। ये इतनी कोई लेंथी वीडियो नहीं बनाई मैंने, बिल्कुल कोशिश की है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको वीडियो बनाई जाए। और इसको हमारे जो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, स्टडी कॉर्नर, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। और जितना आप इसको समझेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो पेपर का टाइम जो है उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, उसके हवाले से आपको ये ब्रीफिंग दी जा रही है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज़ कहते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास 15 मिनट टाइम्स जो है वो होता है। तो उसमें अगर आप कोशिश करें तो 10 मिनट्स जो है उसमें भी आप कवर कर सकते हैं कि 1 मिनट जो है अगर उसमें एमसीक्यूज़ आप अटैम्प्ट करें तो 15 मिनट्स हैं। अगर आप जो है आपको कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं बहुत इजीली आप उसको कर लेते हैं तो वो चंद सेकंड्स में आप उसको कवर कर लेते हैं, इसलिए 10 मिनट्स में आप इसको कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको। इसमें पोर्शन जो 1 है उसमें क्वेश्चन 2 जो होता है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन को अगर आप 4 मिनट टाइम देते हैं तो 20 मिनट्स जो है उसमें आप इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। इसी तरह पोर्शन 2 जो है क्वेश्चन 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उसको भी आप हर क्वेश्चन को अगर 4 मिनट टाइम देते हैं तो वो आपका 20 मिनट्स में कवर हो जाता है। तो इसी तरह जो चौथा क्वेश्चन है और पोर्शन 3 है, इसके 5 क्वेश्चन हैं, इनको अटैम्प्ट करने के लिए भी हर क्वेश्चन को जो है 4 मिनट टाइम दें तो 20 मिनट्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इस तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसका क्वेश्चन 5 जो होता है उसमें ए पार्ट होता है और बी पार्ट होता है। अगर आप ए पार्ट को भी 10 मिनट्स दें और बी पार्ट को भी 10 मिनट्स दें तो 20 मिनट्स में आप लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 6 जो है उसको ए पार्ट को भी 10 मिनट्स दें, बी पार्ट को भी 10 मिनट्स दें। तो इस तरह आप जो है 20 मिनट्स में इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम इन पूरे टाइम को देखें तो हमारे पास 15 मिनट्स जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ पे हैं। उस तरह पोर्शन 1 के लिए 20 मिनट्स हैं और पोर्शन 2 के लिए 20 मिनट्स हैं, पोर्शन 3 के लिए 20 मिनट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो 1 है उसके लिए 20 मिनट्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 है उसके लिए भी 20 मिनट्स हैं। अगर इनका आप टोटल करें तो आपके पास टोटल टाइम जो है 1 आवर एंड 55 मिनट्स बनते हैं। तो आपके पास जो है वो 5 मिनट्स जो फिर भी जो है वो एक्स्ट्रा टाइम होता है। जी तो स्टूडेंट्स, आप अगर एमसीक्यूज़ को 10 मिनट्स देते हैं तो आपके पास जो टाइम है वो 10 मिनट्स जो है वो बचते हैं। तो वो 10 मिनट्स में आप अपने पेपर को जो है वो चेक कर लें, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई आपका क्वेश्चन रह तो नहीं गया, या कोई आपका जो है जो कोई किसी किस्म का भी कोई फार्मूला है या यूनिट्स हैं वो रह तो नहीं गए। इस तरह इसको आप चेक कर सकते हैं। तो
इसको लाजमी जो है वो आप अपना शेड्यूल बनाएं, इस टाइम टेबल के साथ चलेंगे तो आपके जो जितने भी पेपर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ जो हमारा चैनल है स्टडी कॉर्नर, उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और लाइक करें। तो आपकी जो हेल्प से, तामन से हमारा जो है वो सिस्टम चल रहा है। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।